हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 3rd चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। और इस चैप्टर का हम यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 2nd पार्ट। और इस पार्ट के अंदर भी हम अंग्रेज़ी से हिंदी में पूरी तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनका हिंदी मीनिंग्स भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा इस पार्ट के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। और यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा आप सब्सक्राइब कर लें और वहाँ जा कर के आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि मैक्स नाम का जो जासूस था वो किस तरह दिखता था, उसका अपीयरेंस कैसा था। तो वो एक सिलेंडर टाइप का व्यक्ति था। सिलेंडर मतलब छरहरे बदन वाला। सिलेंडर का मतलब होता है प्यारे बच्चों छरहरा बदन यानी पतला शरीर। ए लिटिल लेस देन टॉल, लंबा था लेकिन लंबाई में थोड़ा छोटा था। लिटिल लेस देन टॉल यानी लंबे से थोड़ा छोटा। विद फीचर्स, इसके अलावा उसके जो अंग प्रत्यंग थे उनके जो फीचर्स थे वो इस तरह सजेस्ट होते थे। स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, यानी लोमड़ी के जो मुख होता है यानी लोमड़ी का जो मुंह होता है उस जैसा नुकीला उसका चेहरा था और शक्ल से वो बहुत ही क्राफ्टी यानी धूर्त किस्म का व्यक्ति था। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनांसिंग। मिनांसिंग का मतलब खतरनाक। तो देयर वाज अबाउट हिम यानी उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि असाइड फ्रॉम द गन यानी गन के अलावा, यानी जो उसके हाथ में बंदूक थी उस बंदूक के अलावा उसके अंदर और कोई स्पेशल बात नहीं थी, यानी स्पेशली वो कोई ख़तरनाक आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। तब मैक्स ने कहना शुरू किया कि वह रिपोर्ट ही मर्मर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना यानी धीमे स्वरों में बात करना। तो मैक्स बड़बड़ाया कि वह रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, यानी वह रिपोर्ट जो नई मिसाइलों से संबंधित है और जो आज रात तुम्हारे पास लाई जाने वाली है। तो कंसर्निंग का मतलब होता है संबंधित। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि उस रिपोर्ट को मैं तुमसे ले लूँगा। इट विल बी सेफ़र इन माई हैंड्स देन इन योर्स, और मैं ये समझता हूँ कि ये रिपोर्ट तुम्हारे हाथों की अपेक्षा मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, ज़्यादा सेफ रहेगी। ऑसेबल मूव टू एन आर्म चेयर, यानी ऑसेबल एक आर्म चेयर यानी आरामदायक कुर्सी की तरफ मूव हुआ यानी घूमा। एंड सेट डाउन हैवीली, और धड़ाम से उस कुर्सी के ऊपर जा कर के बैठ गया। हैवीली यानी तेज़ी के साथ, वजन के साथ, यानी धड़ाम से। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट। और तब यानी उस आरामदायक कुर्सी के ऊपर बैठ कर के ऑसेबल ने कहना जारी रखा कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधक वर्ग, यानी प्रबंधक वर्ग के लिए दिस टाइम यानी इस वक्त मैं रेज द डेविल यानी मुश्किल खड़ी कर दूंगा। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इस बात के ऊपर मेरे से बैट कर सकते हो, मतलब शर्त लगा सकते हो। बैट का मतलब BET बैट, बैट यानी शर्त लगाना, और BAT बैट, बैट यानी बल्ला। तो इसको बल्ला मत समझ लेना, ये बैट है, इसका मतलब होता है शर्त। इसके अलावा बैट का एक मीनिंग और होता है, बैट यानी चमगादड़। तो चमगादड़ के रूप में भी अर्थ मत करना इनका। जैसे कहीं तुम इसका अर्थ कर लोगे एंड यू कैन बैट ऑन इट, कि तुम इसके ऊपर चमगादड़ कर सकते हो, तो गलत हो जाएगा।
गुड़ गोबर हो जाएगा सब। तो बातों को आप जो है शब्दों को सेंटेंस के अनुसार इनका अर्थ निकलता है। ये ध्यान रहे, अंग्रेज़ी है, ये अंग्रेज़ी भाषा है, विदेशी भाषा है, और इसको हमको हमारे तरीके से ही पढ़ना पड़ता है। ही सेड ग्रिमली, उसने बहुत ही गंभीरता से कहा। ग्रिमली, ग्रिमली मतलब गंभीरता के साथ। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबॉडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकोनी। न्यूसेंस ऑफ ए बालकोनी यानी ये जो न्यूसेंस ऑफ ए बालकोनी है, यानी ये जो बेकार की चीज़ है ये बालकोनी, तो दिस इज़ द सेकेंड टाइम, दिस इज़ द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार है, इन ए मंथ, एक ही महीने के अंदर, दैट समबॉडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम, कि कोई व्यक्ति मेरे कमरे के अंदर आ गया है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकोनी, इस समस्या से भरी हुई इस बालकोनी में होकर के। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और उसी वक्त फाउलर की आंखों ने उस कमरे के अंदर जो एकमात्र विंडो थी उसकी तरफ उसकी निगाहें घूमी। इट वाज एन ऑर्डिनरी विंडो, उस विंडो में देखने में एक नज़र में कोई विशेष बात नहीं थी, वो एकमात्र एक सामान्य खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, और उस खिड़की के दूसरी तरफ रात जो गहराई थी, तो उसकी दूसरी तरफ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, यानी रात का अंधेरा फैला हुआ था। बालकोनी मैक सेड विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, यानी राइजिंग इन्फ्लेक्शन यानी अपने स्वरों को बढ़ाते हुए, राइजिंग का मतलब बढ़ाते हुए, इन्फ्लेक्शन यानी प्रभाव जो होता है बोलने का, तो अपने बोलने के प्रभाव को थोड़ा सा बढ़ाते हुए मैक्स ने कहा, क्या कहा? बालकोनी, नो ए पास की, नहीं, मैं तो मेरे पास तो पास की है, यानी 100 तालों की एक ही चाबी है, यानी कहने का मतलब मेरे पास ऐसी चाबी है जिससे मैं कोई भी दरवाज़ा खोल सकता हूँ। और आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकोनी, और मैं इस बालकोनी के बारे में नहीं जानता था। मैं तो, मेरे पास एक ऐसी चाबी है जो किसी भी ताले में लग सकती है, और उसी चाबी से तुम्हारा दरवाज़ा मैंने खोला और मैं अंदर आ गया। मैं कोई बालकोनी से नहीं आया, मैं तो इस बालकोनी के बारे में जानता भी नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, और यदि मैं जानता होता इस बालकोनी के बारे में, तो मेरे साथ जो मुसीबत आई थी वो थोड़ी कम हो जाती। यानी मुझको पहले ही पता होता कि बालकोनी के अंदर होकर भी तुम्हारे कमरे के अंदर आया जा सकता है, तो मैं परेशानी जो मुझे उठानी पड़ी, उन परेशानियों को मुझे उठाना नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे दरवाजे में होकर के नहीं आता, बल्कि बालकोनी में होकर के ही यहाँ आता। इट्स नॉट माई बालकोनी, ऑसेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑसेबल ने एक्सट्रीम इरिटेशन के साथ कहा, अत्यधिक चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, यानी वो एकदम चिड़चिड़ा हो गया और चिड़चिड़ाहट के साथ ऑसेबल ने कहा, इट इज़ नॉट माई बालकोनी, अरे ये मेरी बालकोनी थोड़ी है, ये मेरी बालकोनी नहीं है भैया, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये तो दूसरे वाला जो अपार्टमेंट है उसकी है, यानी दूसरा वाला जो फ्लैट है, दूसरा जो कमरा है उसकी बालकोनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, उसने फाउलर की तरफ समझाने वाले भाव से देखा। ग्लांस्ड यानी देखा। यू सी, ही सेड, उसने कहा, यानी ऑसेबल ने कहा कि आपको पता है, दिस रूम यूज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, कि ये जो मेरा कमरा है ये कभी एक लार्ज यूनिट का एक पार्ट हुआ करता था, यानी एक विशाल इकाई का एक हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और ये जो अगला कमरा है, थ्रू दैट डोर देयर, यानी उस दरवाजे के बाहर, यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वो एक लिविंग रूम हुआ करता था, यानी बैठक हुआ करता था। इट हैड द बालकोनी, और उस लिविंग रूम के अंदर ही ये बालकोनी थी, यानी उस कमरे के, यानी जो बाहर वाला जो कमरा है, इट हैड द बालकोनी, उसमें बालकोनी थी। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो अब मेरी खिड़की के नीचे बढ़ी हुई है। एक्सटेंड्स यानी बढ़ी हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट, और तुम इसके ऊपर आ सकते हो। फ्रॉम द एम्प्टी रूम, खाली कमरों में होकर के। 2 doors डाउन,
2 दरवाजे नीचे से। एंड समबॉडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा पिछले महीने में किसी व्यक्ति ने किया था। यानी वो बालकोनी में होकर के मेरे कमरे में आ गया था। द मैनेजमेंट प्रोमाइज्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने यानी प्रबंधक वर्ग ने इसको बंद करने का मुझसे प्रोमाइज़ किया था, मतलब वायदा किया था। बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसेबल, जो सीधा तन करके ऑसेबल से ज़्यादा दूर खड़ा हुआ नहीं था। एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग गेस्चर, गेस्चर का मतलब होता है हाव भाव, तो उसने कमांडिंग गेस्चर के साथ अपनी गन को लहराते हुए, वेव्ड द गन यानी अपनी गन को यानी बंदूक को, पिस्टल को लहराते हुए, कमांडिंग गेस्चर के साथ यानी आज्ञा देने वाले भावों के साथ, यानी आज्ञा देने वाले भावों के साथ उससे कहा, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मैं समझता हूँ कि हमको आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। 31 मिनट्स, आसेबल सेड मूडीली, यानी अपनी तुनक मिजाजी में, मूडीली यानी तुनक मिजाजी में ऑसेबल ने कहा, 31 मिनट्स, 31 मिनट हो गए हैं। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 20:30, आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नेड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। तब ऑसेबल ने मैक्स से पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमको इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईवीली, वह छोटा जासूस यानी मैक्स स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, ईवीली बड़ी धूर्तता के साथ, दुष्टता के साथ। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, यानी उसने बदले में ये कहा ऑसेबल से, अरे हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट प्राप्त हुई। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी कोई बात नहीं हुई है, यानी अभी कोई हानि नहीं हुई है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं इसको आज रात ही तुमसे वापस ले लूँगा। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, शायद उस वक्त कुछ हुआ होगा, तो मैक्स ने ऑसेबल से पूछा कि व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट, क्या है ये, हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, और उस वक्त शायद दरवाजे पर कोई खटखटाहट हो रही थी, नॉकिंग हो रही थी, और उस नॉकिंग की आवाज़ को सुन करके फाउलर, जो कि अब तक चुपचाप बैठा हुआ था बगल में ऑसेबल के, अचानक से कूद करके खड़ा हो गया। ऑसेबल जस्ट स्माइल्ड, ऑसेबल इस बात पर सिर्फ मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, ये पुलिस होगी, यानी वो मुस्कुराया इस बात पर कि उसने कहा कि भाई ये दरवाजे पर जो खटखटाहट हो रही है ये पुलिस है, बाहर पुलिस खड़ी हुई है। ही सेड, उसने कहा, आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, भाई ये दरवाजे पर इस वक्त पुलिस को ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा समझा कि जब हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट कागज़ के बारे में यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैंने ये सोचा कि इसके लिए थोड़ी और अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया था। तो निश्चित रूप से इस वक्त दरवाजे पर पुलिस को होना चाहिए, इस तरह ऑसेबल ने मैक्स से कहा। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, मैंने पुलिस से कहा था कि वो आकर के मुझसे मिले, चेक ऑन करें मुझको। टू मेक श्योर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, एवरीथिंग वाज ऑलराइट, कि हर चीज़ सही थी। यानी मैंने पुलिस को इसलिए यहाँ पर बुलाया कि जब हम एक इम्पॉर्टेंट कागज़ की बात कर रहे हैं जो यहाँ आने वाला है आज रात को, और चूँकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैंने ये समझा कि इस कागज़ की सुरक्षा के लिए कुछ और अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत है, इसलिए मैंने पुलिस को यहाँ पर बुला लिया था और उससे कहा था पुलिस से कि वो आकर के मुझसे मिले और ये बात सुनिश्चित करे कि सब कुछ ठीक ठाक था। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, परेशान होकर के
मैक्स ने अपने लिप यानी होठों को चबाया। परेशान हो गया वो कि बाहर पुलिस खड़ी हुई है। पुलिस की बात सुन करके परेशान हो गया मैक्स। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, और दरवाजे के ऊपर जो खटखटाहट हो रही थी वो दोबारा से उसकी आवाज़ आई, यानी वो रिपीट हुई, यानी नॉकिंग दोबारा रिपीट हुई, खटखटाहट दोबारा दरवाजे के ऊपर जारी रही। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसेबल आस्केड। तब ऑसेबल ने मैक्स से कहा कि अरे मैक्स, अब तुम क्या करोगे भाई। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, यदि मैं दरवाजे पर उनको आंसर नहीं देता हूँ, यानी कहने का मतलब मैं उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, तो दे विल एंटर एनीवे, तो वे किसी भी तरह अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, दरवाज़ा जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अनलॉक है, यानी वो लॉक नहीं है, खुला हुआ है पहले से ही। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और पुलिस है, और जब वो अंदर ये इस तरह की स्थिति देखेगी तो वो ज़रा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं शूट करने में, यानी पुलिस को शूट करने के लिए ज़रा सा भी हिचकिचाएगी नहीं, यानी पुलिस शूट करने में ज़रा सा भी हिचकिचाएगी नहीं, हेजिटेट नहीं होगी। हेजिटेट यानी हिचकिचाना, शूट यानी गोली मारना। मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवार्ड्स द विंडो, और इस बात से भयभीत होकर के कि बाहर पुलिस खड़ी हुई है, मैक्स का चेहरा क्रोध के कारण यानी एंगर के कारण काला पड़ गया, और वो तुरंत पीछे की ओर हटा तेज़ी के साथ, स्विफ्टली यानी तेज़ी के साथ, बैक्ड यानी पीछे हटना, टुवार्ड्स द विंडो खिड़की की तरफ, यानी मैक्स जो है उस खिड़की की तरफ जिसके नीचे, जैसा कि ऑसेबल ने कहा कि इस खिड़की के नीचे एक बालकोनी है और बालकोनी में होकर के लोग आ जा सकते हैं, तो शायद मैक्स ने ये सोचा होगा कि मैं अब इस खिड़की में से कूद करके बालकोनी में चला जाऊंगा और वहाँ से इस तरह जो है भाग जाऊंगा और पुलिस से बच सकता हूँ। तो ये सोच करके मैक्स जो है तेज़ी के साथ उस खिड़की की तरफ पीछे हटा। ही स्विंग ए लेग ओवर द सिल, उसने खिड़की की सिल के ऊपर यानी पटरे के ऊपर अपने टांग को रखा। सेंड देम अवे ही वांट, और टांग को खिड़की की सिल के ऊपर रखते हुए मैक्स ने ऑसेबल को धमकाया। सेंड देम अवे, उनको वापस भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकोनी, मैं बालकोनी में इंतज़ार करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, या तो तुम उनको वापस भेज दो, नहीं तो मैं खतरा मोल लूँगा और गोली चलाऊँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, अब दरवाजे पर जो खटखटाहट हो रही थी वो और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में होने लगी। एंड ए वॉइस वाज रेज्ड, अब दरवाजे से एक आवाज़ भी पैदा हुई, यानी दरवाजे के बाहर कोई ज़ोर ज़ोर से बोल भी रहा था, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, यानी ऑसेबल का नाम अब खटखटाहट के साथ नाम भी पुकारा जा रहा था। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself, अपनी शरीर को ट्विस्टेड करते हुए यानी सिकोड़ते हुए, जिससे कि गन से वो उस मोटे आदमी को और उसके गेस्ट यानी उसके मेहमान फाउलर को कवर कर सके, यानी उसके ऊपर निशाना साध सके। उस आदमी ने यानी उस मैन ने यानी उस मैक्स ने जो खिड़की को पकड़े हुए था, खिड़की के फ्रेम को पकड़े हुए था, ग्रैप्स यानी पकड़े हुए था, विद हिज फ्री हैंड, अपने एक आज़ाद हाथ से, क्योंकि दूसरे हाथ में गन थी, और जो खाली हाथ था उसने खिड़की का एक फ्रेम वहाँ पर पकड़ रखा था, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सहारा देने के लिए। देन ही स्विंग हिज अदर लेग अप, तब उसने अपनी दूसरी टांग को भी ऊपर उठाया, एंड ओवर द विंडो सिल, और दूसरी टांग को भी उसने खिड़की के पटरे के ऊपर रख लिया। द डोर नॉब टर्नेड, और उसी वक्त दरवाजे की जो नॉब थी यानी दरवाजे की जो कुंडी थी वो टर्नेड घूमी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकोनी, ठीक उसी वक्त तेजी के साथ मैक्स ने पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, यानी सिल के ऊपर से उसने अपने हाथ को, अपने बाएं हाथ को फ्री कर लिया और अपने आप को जो है बालकोनी में, जो नीचे बालकोनी थी उसमें अपने आप को टपका लिया।
ड्रॉप कर लिया, यानी कूद गया वो बालकोनी में। एंड देन, और तब, एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो नीचे कूदा, एज ही ड्रॉप्ड यानी जैसे ही वो नीचे कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस, श्रीली, श्रीली, और स्क्रीम्ड, स्क्रीम का मतलब होता है चीख मारना, यानी ज़ोर से चिल्लाना, श्रीली यानी बहुत तेज़ आवाज़ में। तो एज ही ड्रॉप्ड यानी जैसे ही वो नीचे कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस यानी वो एक बार ज़ोर से चीखा, श्रीली बहुत ही तीखी आवाज़ में। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, ए बोटल एंड 2 ग्लासेस, और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो एक वेटर वहाँ पर दरवाजे पर खड़ा हुआ था, प्रकट हुआ वो एक अपने हाथ में ट्रे लेकर के, एक बोतल लेकर के और 2 ग्लास लेकर के, यानी एक ट्रे थी उसके हाथ में जिसमें एक बोतल रखी हुई थी और 2 ग्लास रखे हुए थे। कोई पुलिस वुलिस नहीं थी, वो वेटर था एक, जो नीचे होटल का कोई सामान लेकर के आया था खाने पीने का। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड, ही सेड, और वेटर ने दरवाज़ा जब खुला तो उसने कहा कि श्रीमान जी, ये रहा तुम्हारा पीने का सामान, जैसा कि तुमने ऑर्डर दिया था कि जब तुम लौटो तो ये सामान तुमको पहुंचा दिया जाए। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और तब उसने उस ट्रे को टेबल के ऊपर सेट कर दिया, यानी रख दिया। डेफ्टली अनकॉर्क्ड द बोतल, उसने बड़ी निपुणता के साथ, डेफ्टली, डेफ्टली यानी बड़ी निपुणता के साथ, अनकॉर्क्ड द बोतल यानी बोतल का ढक्कन खोला। एंड लेफ्ट द रूम, और बोतल का ढक्कन खोल करके वो कमरे से चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, उसके पीछे घूरते हुए फाउलर ने, जिसका कि चेहरा सफ़ेद पड़ गया था डर के कारण, बट लेकिन ही स्टेमर्ड, वह हकलाते हुए बोला, द पुलिस, पुलिस का क्या हुआ भाई? देयर वर नो पुलिस आसेबल साइड, आसेबल ने अरे कोई पुलिस वुलिस नहीं है, ओनली हैरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, ये सिर्फ हैरी है जिसकी मैं आशा कर रहा था कि हैरी है बाहर दरवाजे के। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकोनी, फाउलर बिगेन, और फाउलर ने आगे कहना जारी रखा, बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकोनी, तो क्या वो आदमी बालकोनी पर नहीं है? यानी इस वक्त क्या वो आदमी, यानी वो मैक्स इस वक्त जो बालकोनी में खड़ा हुआ होगा, क्या वो वहाँ पर नहीं है? नो सैड ऑसेबल, ही वॉन्ट रिटर्न, अरे नहीं, कोई बालकोनी पे कोई खड़ा हुआ नहीं है, वो वापस कभी भी नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकोनी, अरे मेरे युवा मित्र, तुम जानते हो कि ऐसी कोई बालकोनी है ही नहीं जिस पे वो खड़ा होगा। मैंने तो उसको उल्लू बनाने के लिए ये बालकोनी का एक ढोंग किया था, एक स्वांग रचा था, जिससे कि वो इस खिड़की में से कूद जाए, ये समझ के कि नीचे बालकोनी है। अरे वो तो यहाँ से कूदा 6 मंजिल से नीचे गिरा होगा और उसकी हड्डी पसली का कहीं पता नहीं होगा। यहाँ पर किसी तरह की कोई बालकोनी नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, यानी मैक्स उस कमरे के अंदर कैसे आया। तो आपको पता है कि मैक्स कैसे आया था, उसके पास एक पास की थी और पास की से वो कमरे के अंदर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि मैक्स हैज़ गॉट इनटू द रूम बाय यूजिंग हिज पास की टू ओपन द डोर ऑफ द रूम, यानी वो उस कमरे का दरवाज़ा खोल करके पास की सहायता से वो कमरे के अंदर आ गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ डज ऑसेबल से ही गॉट इन, हाउ डज ऑसेबल से, यानी ऑसेबल क्या कहता है ही गॉट इन, कि वो मैक्स कमरे के अंदर कैसे आया हो। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि ऑसेबल ने ये सोचा, ये कहा कि मैक्स उसके कमरे के अंदर बालकोनी में से होकर के आया होगा। ये हमने इस पार्ट के अंदर देखा था, तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं, ऑसेबल सेड दैट मैक्स मस्ट हैव कम इनटू द रूम थ्रू द बालकोनी एक्सटेंडेड अंडर द विंडो, यानी वो व्यक्ति यानी मैक्स जो है उस कमरे के अंदर खिड़की के नीचे बड़ी हुई बालकोनी में होकर के उस कमरे के अंदर आया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें मेरे वीडियोस। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस, हैव ए नाइस टाइम,
stay at home, stay safe, stay healthy. Thank you very much for watching my videos.